चैत्र नवरात्रि कन्या पूजन में कन्या को गलती से भी मत खिलाना यह दो चीज, वरना नवरात्र होंगे बर्बाद। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, चैत्र नवरात्रि का शुभ पावन पर्व चल रहा है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि के शुभ पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि का शुभ पावन पर्व नौ देवियों की पूजा की जाती है। इसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। साथ ही भक्तों द्वारा इन 9 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक माता के प्रति व्रत भी रखा जाता है। ऐसे में अब की बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ 19 मार्च गुरुवार से हुआ है और इसका समापन 27 को होगा। लेकिन नवरात्रि का समापन होने से कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन आप भी करते होंगे। ऐसे में कोई अष्टमी को कन्या पूजन करता है तो कोई नवमी के दिन। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व है। अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है या नहीं भी रखा है, तब भी आपको कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। जब तक आप कन्या पूजन नहीं करेंगे तब तक आपको पूजा पाठ का व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा। माता दुर्गा की कृपा भी प्राप्त नहीं होगी। आपके पूरे नवरात्र बर्बाद हो सकते हैं। आपकी मनोकामना भी अधूरी रह सकती है। कन्या पूजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण, बेहद शुभ होता है। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। कन्या पूजन वाले दिन ही मां दुर्गा की पूजा पाठ करने और 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। यह बात आपको भी पता होगी। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि कन्या भोजन में 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को माता का स्वरूप मानकर भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। कहा जाता है, कन्या भोज में आई लड़कियों के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे तो मानो माता रानी आपसे प्रसन्न है। माता रानी आपकी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न है, आपकी पूजा स्वीकार कर चुकी हैं। इसके अलावा 9 दिनों के व्रत के बाद अष्टमी नवमी के दिन कन्याओं का पूजन कर भोजन कराया जाता है। व्रत का पारण भी किया जाता है। मान्यता है, नवरात्रि का व्रत फल तभी देता है जब अष्टमी नवमी तिथि पर विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन के साथ कन्या भोजन कराया जाता है। नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि नवरात्रि के आखिरी 2 दिन होते हैं, जिनका विशेष महत्व है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माता रानी के 8वें स्वरूप और नवमी तिथि पर माता रानी के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है। कहा जाता है, जो भी भक्त नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि पर व्रत का पारण करने से पहले श्रद्धा भाव से 9 कन्याओं और 1 लड़के को भोजन कराते हैं, माता रानी उसका रातों रात बेड़ा पार कर देती हैं, जीवन से दुख दर्द भी मिटा देती हैं, भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। संतान संबंधी समस्या हो या फिर विवाह में बाधा आ रही हो, रिश्तों में कड़वाहट बनी हो, मात्र अष्टमी नवमी के दिन आप कन्या पूजन करते हैं। उस दिन कन्या पूजन कर लेने से यह समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी और अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों, 100 में से 99 लोग कन्या पूजन तो जरूर करते हैं, लेकिन कन्या पूजन के दिन कन्या को भोजन कराते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस दिन एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपके नवरात्रि का फल मिट जाएगा। यह गलती माता दुर्गा की कृपा को दूर कर सकती है, जिससे माँ दुर्गा आपके घर की चौखट से ही वापस लौट सकती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जो गलती से भी कन्या पूजन के दिन कन्याओं को नहीं देनी चाहिए और ना ही उन्हें खिलानी चाहिए। चाहे आप व्रत तोड़ देना, लेकिन यह चीज़ बिल्कुल भी नहीं खिलाना। इस बात की गांठ बांध लें। हैरानी की बात यह है कि 100 में से 99 लोग यही गलती करते हैं, जिससे उनके नवरात्र बर्बाद हो जाते हैं, मनोकामना पूर्ण नहीं होती, पहले की तरह घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। माना जाता है, अगर यह चीज़ कन्या को गलती से भी चैत्र नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि कन्या पूजन के समय कन्या को खिला दी जाए तो व्यक्ति का सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। धन दौलत की बरकत रुक जाती है, जिससे कार्यों को करने की सोचते हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि आज की इस वीडियो का प्रमुख विषय यही है कि चैत्र नवरात्रि के अष्टमी नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करें। उस दिन कन्या को क्या नहीं खिलाना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, जिससे माता दुर्गा की कृपा प्राप्त हो, नवरात्रि का पूजा पाठ करने का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। उन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जिन चीज़ों को कन्या पूजन के दिन कन्या को खिला देने से जीवन में खुशहाली आती है, पूरे परिवार की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है, धन दौलत में भी बरकत आती है।
आय के नए स्रोत खुलते हैं और कर्ज उतरने लगता है। व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। ऐसे में यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल बना रहे, भाग्य मजबूत रहे, परिवार तरक्की करे, घर पर माता दुर्गा का आशीर्वाद सदा ही बना रहे, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दुर्गा ज़रूर लिखें। तो चलिए अब जानते हैं इस साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि कब है। अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। चैत्र नवरात्रि 2026 की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च को दोपहर 1:50 पर होगी। इसका समापन 26 मार्च को सुबह 11:48 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि 2026 के अष्टमी तिथि 26 मार्च 2026 गुरुवार को मनाई जाएगी। ठीक उसी प्रकार चैत्र नवरात्रि अष्टमी के दिन भी मनाई जाएगी। पूजन का शुभ मुहूर्त के बारे में जान लो। तो इस दिन दो शुभ मुहूर्त हैं। सबसे पहले 6:18 से सुबह 7:50 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त 10:55 से दोपहर 3:31 तक रहेगा। अष्टमी तिथि वहीं बात करें नवमी की, तो चैत्र नवरात्रि 2026 के नवमी तिथि 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। नवमी तिथि 26 मार्च सुबह 11:48 से शुरू होगी। 27 मार्च सुबह 10:06 पर इसका समापन होगा। नवमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा, जो सुबह 6:17 से लेकर दोपहर 3:24 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर 12:51 तक रहेगा। लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 7:50 से लेकर सुबह 9:22 तक रहेगा। रवि योग पूरे दिन बना रहेगा। इस दौरान आप कन्या पूजन कर सकते हैं। आपको बता दें कि कन्या पूजन की विधि के बारे में, जब आप कन्या पूजन नहीं करेंगे तो आपको नवरात्रि में पूजा पाठ व्रत करने का फल भी प्राप्त नहीं होगा। तो यह जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अष्टमी या फिर नवमी के दिन जिस दिन भी आप कन्या पूजन करें, कन्या की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। संभव हो तो स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। फिर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की साफ सफाई करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। विधि विधान के अनुसार भगवान गणेश महागौरी की पूजा करें। नवमी तिथि पर कर रहे हैं तो सिद्धिदात्री माता की पूजा करें। इतना करने के बाद कन्या पूजा के लिए 2 साल से 10 साल तक की 9 कन्याओं और 1 लड़के को घर पर बुलाएं। साथ ही जो भी कन्या घर में आए उस कन्या के पैर धोने के बाद उनके हाथों में रोली, कुमकुम, अक्षत, टीका लगाकर मौली बांधें। फिर कन्या और बालक को दीप दिखाकर आरती उतारकर यथासंभव उन्हें अर्पित करें। आमतौर पर कन्या पूजन के दिन लड़कियों को पूरी, चना, हलवा खाने के लिए दिया जाता है। भोजन के बाद लड़कियों को यथासंभव उपहार भी दिए जाते हैं। आप भी ऐसा करें। इसके बाद पैर छूकर कन्याओं का आशीर्वाद लें। उन्हें श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ घर से विदा करें। कन्या पूजन विधि। अब आप सभी को बताते हैं उन अशुभ चीज़ों के बारे में जो कन्या पूजन के समय कन्या को गलती से भी नहीं देनी चाहिए और ना ही खिलानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है चमड़े से बनी हुई वस्तुएं, जैसे बेल्ट, लेदर की चीज़। कन्या पूजन में कन्या को गिफ्ट में देना अशुभ माना गया है। नंबर 2, बासी या खराब भोजन। कुछ लोगों का मानना है कि कल कन्या पूजन है तो उसकी तैयारी आज ही करते हैं। जैसे कि कल कन्या पूजन करना है तो आज शाम के समय ही कन्या पूजन में जो कन्या को चीज़ खिलानी है उसको शाम के समय बनाकर रख देते हैं। सुबह कन्या को बुलाकर वही चीज़ जो शाम को बनाई थी खिला देते हैं, लेकिन यह गलत है। शुद्ध भोजन खिलाना चाहिए। ऐसे में आप सुबह कन्या पूजन करेंगे तो सुबह के समय ही भोजन बना लें, कन्या को अर्पित करें। भूल कर भी बासी या खराब भोजन कन्याओं को अर्पित ना करें। जिस दिन आपको कन्या पूजन करना है उसी दिन शुद्ध ताज़ा भोजन बनाकर कन्याओं को अर्पित करना चाहिए। तीसरा है काले रंग की वस्तु। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को उपहार में काले रंग की वस्तु नहीं देनी चाहिए। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है, इसलिए हमें इस रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। जब भी आप कन्या पूजन करें तो आप भी काले रंग के वस्त्र धारण ना करें, वरना इससे आपको फ़ायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है। चौथा है नुकीली धारदार वस्तुएं। उनके लिए
धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, छुरी, इन सभी चीज़ों का प्रयोग उपहार में नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपको पूरी नवरात्रि में यह चीज़ खरीदनी भी नहीं चाहिए। प्राचीन काल से ही इसे अशुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए, जब भी आप कन्या पूजन करें तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 5, घड़ी। घड़ी वह वस्तु है जो समय दिखाती है। 100 में से 99 लोग के हाथ पर घड़ी जरूर रहती है। घड़ी को किसी को गिफ्ट में देना भी एक शौक हो गया है। किसी का बर्थडे आया, उसको घड़ी गिफ्ट दे दी, किसी की एनिवर्सरी आई, घड़ी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जब भी कन्या पूजन करें नवरात्रि में किसी कन्या को घड़ी देना दुर्भाग्य को न्योता देने जैसा होता है। जब भी कन्या पूजन के समय कन्या को विदा करते हैं तो उनको गिफ्ट में घड़ी दे देते हैं। ऐसा करने से आपका समय खराब हो जाता है, जीवन में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नंबर 6, परफ्यूम जैसे सुगंध के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको भी किसी को नहीं देना चाहिए। कन्या पूजन के समय भी नहीं देना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, धन दौलत की बरकत पर असर पड़ता है। जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, मानसिक तनाव की समस्या उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, यह थी वह चीज़ें जो नवरात्रि कन्या पूजन के समय कन्या को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, वरना नवरात्र का फल निष्फल हो जाता है। आप पुण्य की जगह दुर्भाग्य के भागी बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन के समय कन्या को कौन सी चीज़ खिलानी चाहिए जिससे पूजा पाठ करने का, कन्या पूजन करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा ज़रूर लिखें। नंबर 1, पूरी, काले चने, हलवा। यह जरूरी है। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। कन्या पूजन के समय कन्या को हलवा, पूरी, काले चने खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको कन्या पूजन के समय कन्या को हलवा, पूरी, काले चने जरूर खिलाने चाहिए। वह शुद्ध होने चाहिए। जैसे आप सुबह कन्या पूजन करें तो सुबह ही हलवा, पूरी बनाएं। भूल कर भी शाम के समय ना बनाएं, वरना ऐसा करना आपके लिए दुर्भाग्य लाता है। नंबर 2, पान। पान को साधारण समझने की गलती बिल्कुल मत करना। देवी देवता का अत्यंत प्रिय भोग है। इसका प्रयोग विशेष रूप से पूजा पाठ में किया जाता है। अगर संभव हो तो कन्या पूजन में कन्या को पान खिला सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। भाग्य मजबूत होगा, रुके हुए कार्यों में गति आएगी, रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है। नंबर 3, नारियल। नारियल को श्रीफल कहा जाता है। यह माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। शुभ कार्य में इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। ऐसे में आपको कन्या पूजन के समय नारियल भी अर्पित करना चाहिए। ऐसे में इस बात का ध्यान रखें, सबसे पहले इसे माता दुर्गा को भोग के रूप में लगाएं, उसके बाद सभी कन्याओं को दें। ध्यान रखें, पानी वाला नारियल लेना है, सूखा नारियल नहीं चाहिए। जब कन्या को नारियल खिलाएंगे तो इससे आपके घर में माता दुर्गा के साथ साथ माता लक्ष्मी का स्थायी वास भी होगा। नंबर 4, केला। चैत्र नवरात्रि, अष्टमी और नवमी कन्या पूजन में केला खिलाना बहुत शुभ फलदायी माना गया है। केला एक सात्विक शुद्ध ऊर्जा देने वाला फल है जो आसानी से पचता है। छोटे बच्चों के लिए भी सुरक्षित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केला सुख, समृद्धि, संतोष का प्रतीक है, इसलिए इसे कन्याओं को प्रसाद के रूप में देना लाभकारी माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी वह चीज़ें जो कन्याओं को देने के लिए शुभ मानी जाती हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा ज़रूर लिखें। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहां से देखी जा रही है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।